वीडियो लेक्चर में हम जीवों के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाने थे कि कोई भी जीव किन किन अवस्थाओं से होकर वो अपना जीवन काल पूरा करता है। और उसके बाद हम ये भी जाने थे कि विभिन्न जीवों में किस प्रकार के उनके जनन अवस्था में चक्र चलते हैं, वो भी जाने थे। उसके बाद आज हम देख रहे हैं ब्रीडर्स यानी प्रजनक। तो ये हमारा नया टॉपिक है, ब्रीडर्स यानी प्रजनक। तो हम जानेंगे कि प्रजनक होता क्या है। वैसा जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें ब्रीडर्स कहा जाता है यानी प्रजनक कहा जाता है। ये ब्रीडर्स यानी प्रजनक दो तरह के होते हैं। पहला है सीजनल ब्रीडर्स यानी मौसमी प्रजनक, और दूसरा है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स सतत प्रजनक। अब देखते हैं मौसमी प्रजनक जीव क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो एक निश्चित मौसम या अनुकूल परिस्थिति में ही जनन करते हैं मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, इस प्रकार के जो ब्रीडर्स होते हैं, वे अपने जनन अवस्था में केवल अनुकूल परिस्थिति या फिर कोई निश्चित मौसम में ही जनन करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो ये जीव जो होते हैं सामान्यतः प्राकृतिक आवास या फिर जंगलों में रहते हैं, और इनके उदाहरण हो गए पक्षी, मेढक, बिल्ली। तो ये सभी मौसमी प्रजनक के उदाहरण होते हैं। अब दूसरा यदि हम देखें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स यानी सतत प्रजनक, तो ये वैसे जीव जो होते हैं जो पूरे जनन अवस्था में कभी भी जनन करने योग्य होते हैं, और इनके उदाहरण हो गए चूहा, चिंपांजी और पोल्ट्री बर्ड्स। चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि जो भी नेचर में रहने वाले जो भी बर्ड्स होते हैं वे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, लेकिन जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो बर्ड्स होते हैं जो भी, तो वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, वे कभी भी जनन कर सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमन, मानव भी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के उदाहरण है। ये जनन अवस्था में कभी भी जनन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो अब हम देखते हैं प्लांट में होने वाले अलैंगिक जनन के बारे में। तो प्लांट में जो भी अलैंगिक जनन होते हैं उन्हें कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। इसके बाद जो पौधे होते हैं वे फूल यानी पुष्प को छोड़कर किसी भी अन्य भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तों से नए पौधे का विकास करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन या कायिक जनन कहा जाता है। पादप का वैसा भाग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है यानी अलैंगिक जनन करता है उसे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहा जाता है, जैसे राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, पुलबिल आदि। और इसे और भी आगे हम देखेंगे कि और भी कौन कौन से भाग हैं जिससे कोई भी प्लांट नया पौधा उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद जो भी उच्च स्तर के पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स, टर्म्स जान लेते हैं। तो तने का वैसा भाग जहाँ से पत्ती निकलता है उसे नोड या गांठ कहा जाता है, और दो नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं जिससे कोई भी प्लांट जो है वो नया प्लांट विकसित कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग से अलैंगिक जनन होता है और वो किन किन पौधों में होता है। तो आइए हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन किन किन भागों से होता है। तो पहला है नेचुरल। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी हम कृत्रिम रूप से भी अलैंगिक जनन करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल किन किन भाग से होता है, जैसे जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। और पत्ती द्वारा जो होता है उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम,
ये बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं जड़ द्वारा, तो वो होता है मूली में, फिर गाजर और शलजम में। फिर तना द्वारा देखें, उससे पहले हम पत्ती द्वारा, तो पत्ती द्वारा होता है ब्रायोफिलम में। इसके बाद तना द्वारा देखें तो तना की 3 भाग हो सकते हैं। एक तो अंडरग्राउंड, जो कि वो जमीन के अंदर भूमिगत होता है। दूसरा होता है सब एरियल स्टेम यानी उपवायवीय तना। ये ऐसे तना का ऐसा भाग होता है जो ना तो पूरी तरह से जमीन में होता है, ना ही वो पूरी तरह से वायुमंडल में होता है। या फिर इसके बाद तीसरा भाग होता है एरियल भाग, वायवीय तना, जो पूरी तरह से आप उसे देख सकते हैं। तो यदि हम देखें अंडरग्राउंड स्टेम, तो उसमें जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर से पोटैटो में होता है, आलू में ट्यूबर से ही मतलब अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद राइजोम, इससे जिंजर यानी अदरक और हल्दी में होता है। उसका बल्ब होता है, तो उसमें हम देखें तो ऑनियन यानी प्याज में बल्ब से जो होते हैं वो नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उसके बाद गार्लिक, लहसुन में कुछ इसी तरह से होता है। उसके बाद कॉर्न देखें, कोलोकेशिया में होता है, आलू की, इसको अपने यहाँ के भाषा में नहीं बताएंगे, लेकिन आलू की याद रखिएगा। उसके बाद रनर ग्रास यानी घास में होता है, रनर द्वारा। उसका शक्कर द्वारा होता है, बनाना यानी केला का पेड़ जो होता है उसमें शक्कर द्वारा होता है। उसका ऑफसेट, ये जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ में होता है। उसके बाद एस्ट्रोलन से मिंट यानी पुदीना में होता है। उसके बाद यदि हम देखें एरियल भाग में, वायवीय तना वाले भाग में, तो फाइलोक्लैड, ये ओपियंसिया यानी नागफनी में, इसी से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसके बाद फैलॉट देखे तो वो यूफॉर्बिया में, क्लैडोड देखे तो एस्पेरेगस में, और बुलविल देखे तो एगम में। ये जो भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, तो पौधे के इन्हीं भागों से जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। और वो किन भागों से किन पौधों में अलैंगिक जनन होता है, ये भी हम